आपने आज तक सीरियल किलर की काफी कहानी सुनी होगी। सीरियल किलर वो होता है जो एक कत्ल करता है और कत्ल करता ही जाता है। सीरियल किलर कभी ट्रक ड्राइवर को अपना निशाना बनाते हैं, कभी बच्चों को, कभी बूढ़ों को। आपने इस तरीके की कहानी हजारों सुनी होगी इंटरनेट पर, टीवी पर। लेकिन आज की जो सीरियल किलर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा सनकी इंसान है, वो एक ऐसा सीरियल किलर है जो ना बूढ़ों को ना बच्चों को, उसका मर्डर करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो अपनी ड्यूटी पर होता है, जो अपनी नौकरी पर होता है, नाइट ड्यूटी में खासकर, और वो अपनी ड्यूटी पर सो जाते हैं। यानी कि पुलिस की थ्योरी में पुलिस की अपनी थ्योरी में ये बताती है कि ये सीरियल किलर जो है, वो उन लोगों को शिकार बनाता है जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में होते हैं जो रात में अपनी नौकरी करने के बजाय सो जाते हैं वहां पे। तो उन लोगों से इस सीरियल किलर को नफरत है, या यूं कह लीजिए ये सनकी है कि सोता हुआ लोगों को देखकर उनकी जान लेने पर ये मजबूर हो जाता है। तो आज की ये कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश की एक जगह है सागर की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और मैं क्राइम की स्टोरीज आपके लिए लेकर आता रहूं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर। सागर से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक जो सीरियल किलर है तो कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2024 को, मध्य प्रदेश के सागर से। यहाँ पर एक गार्ड होता है जिसका नाम होता है उत्तम रजत। 58 साल इसकी उम्र होती है। और यहाँ वहां पर ये एक ब्रिज का काम चल रहा था। उस ब्रिज में वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ये रात में सो जाता है, तो एक जो सीरियल किलर होता है आकर इसका हत्या कर देता है। सुबह लोग देखते हैं, और सुबह ही लोगों को पता चलता है कि ये उत्तम रजत है जिसकी उम्र 58 साल है। उनके सर पर किसी गहरी चीज से वार किया गया था। कोई लोहे की रॉड हो या कोई पत्थर हो या कोई बाहरी चीज से उनके सर पर वार किया गया था, और उनको वहां पर मारा गया था। उसके बाद मारने के बाद में उसका जो जूता होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका जूता उसके चेहरे पर रखकर वो सीरियल किलर वहां से चला जाता है। सुबह लोग देखते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस देखती है, छानबीन करती है। लेकिन पुलिस ये देखती है कि एक छोटा मोटा एक मर्डर है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो पुलिस अपना काम उतनी सीरियस तरीके से नहीं करती है, और इस केस को जो मामूली छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको करके इस केस को बंद कर देती है। इसके बाद ठीक 27 अगस्त को एक दूसरी जगह होती है जहां पर इसका मर्डर हुआ था। उससे थोड़ा अलग होता है, दूसरा एरिया होता है, दूसरा थाना होता है। 27 अगस्त की रात को कल्याण सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, वो भी एक कारखाने में वहां पर ड्यूटी करता था, जिसकी उम्र 57 साल है। उसके साथ भी सेम ऐसे ही पैटर्न होता है। चेहरे पर किसी बाहरी चीज से वार किया जाता है, रोड से, पत्थर से, किसी भी, और मारकर उसको जो मर्डर का जो वेपन है वहीं फेंक कर उसका मोबाइल लेकर चला जाता है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को पहला जो मर्डर हुआ था, क्योंकि वो एरिया अलग था, ये एरिया अलग है, तो इतना ध्यान जाता नहीं है, और पुलिस ऐसे ही इसको भी केस को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन ठीक पुलिस को तब जाकर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आती है, ठीक 27 अगस्त से 29 अगस्त को, यानी कि पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जब उनको उसी एरिया में एक लाश और मिलती है, शंभू दयाल दुबे की। शंभू दयाल दुबे भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनकी एज भी 60 साल थी, और उसके चेहरे पर भी जूता रखकर वो सीरियल किलर चला गया था। और मोबाइल इनका वो साथ लेकर जाता था। इन सारे जो मर्डर किए थे सभी का मोबाइल लेकर वो साथ जाता था, और उसका जूता जो जिसको मारता था उनके चेहरे पर रखकर वो चला जाता था। लेकिन मर्डर का वेपन जो था वो वहीं से उठाता था, कोई पत्थर, कोई रोड, क्योंकि जब जिस एरिया में वो मर्डर करता था वो काफी सुनसान एरियाज होते थे, और सड़क पर कुछ ना कुछ पड़ा होता था, तो वहीं से उठाकर वो उनको अपना मर्डर वेपन बनाता था और उसको मारकर चला जाता था। और वो पुलिस के हाथ भी इसलिए नहीं लग पा रहा था क्योंकि जब वो घर से निकलता था तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता था। तो जहाँ पर बैरिकेटिंग होती है, कोई छानबीन चलती रहती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर उसको पकड़ भी लिया, उसके पास कुछ मिलता नहीं था, वो बिल्कुल निहत्था होता था, कुछ उसके पास होता नहीं था, तो पुलिस उस पर शक कैसे करती? तो इसलिए वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। 27 अगस्त की रात एक और मर्डर हो जाता है, तो पुलिस वहां जाती है, दोनों को देखती है कि भाई 27 अगस्त में भी मर्डर हुआ है, फिर 29 अगस्त को भी मर्डर हो गया है, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। पुलिस इसको इसके पैटर्न मिलाने लगती है कि पिछला जो मर्डर हुआ था उसका भी केस सिमिलैरिटी थी उसमें। जूता चेहरे पे रखा हुआ था, सर पे वार किया गया था, और तीनों चौकीदार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, और नाइट ड्यूटी करते थे।
तो पुलिस अब यहाँ से थोड़ा सा जागना स्टार्ट करती है, पुलिस थोड़ा सा सीरियस होती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। और पुलिस को एक पहली लीड तब मिलती है जब शंभू दयाल दुबे की लाश के पास जो 27 अगस्त को मर्डर हुआ था कल्याण सिंह का मोबाइल शंभू दुबे की लाश के पास मिलता है। तो पुलिस उसको देखती है, तो पुलिस छानबीन करती है, पास के सीसीटीवी में वो सारे फोटोज खंगालती है। तो वहां पर एक फोटोज दिखती है, वहां पर उस इंसान को देखती है कि एक इंसान काफी तेज भागा हुआ जा रहा था, जो व्हाइट शर्ट और हाफ पैंट में था, जो ये दिखाई दिया था। तो पुलिस ने काफी लोगों को दिखाया, लेकिन तस्वीर धुंधली थी क्योंकि रात का समय था, तो कोई कुछ बता नहीं पाया, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। उन्होंने जो वहां के चश्मदीद थे, उनके बयानों के आधार पर एक स्केच भी निकलवाया, लेकिन स्केच के थ्रू भी ये कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो पुलिस की छानबीन जारी है अभी। पुलिस की थ्योरी में जो पुलिस ने ये पूरा केस इस राज्य के जो गृह होम मिनिस्टर होते हैं उनके पास भी गया, तो पुलिस के पास भी प्रेशर बना, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस ने अपनी थ्योरी में अब तक की ये बताया है उसने कि ये एक ऐसा सीरियल किलर है जो अपनी नौकरी पे सो जाते हैं रात को, उनसे नफरत करता है, या एक ऐसा सनकी है कि जो नाइट ड्यूटी पर होते हैं उनको ये नौकरी पर सोता नहीं देख सकता है। तो अभी तक पुलिस ने यही अंदाजा लगाया है इस सीरियल किलर के बारे में कि जितने भी मर्डर हुए हैं सब में एक ही सिमिलरिटी है, सारे चौकीदार हैं, सब नाइट ड्यूटी करते हैं। और ये सोने वाली बात एक्चुअली ऐसे पता लगी जब पुलिस ने उनके आसपास के एरिया में बातचीत की, छानबीन की, दूसरे गार्ड से बात की, तो उन्होंने गार्ड ने बताया जो उनके जानने वाले थे कि इन जितने भी चारों गार्ड का जो मर्डर हुआ है ये काफी पुराने थे उन कंपनीज में, और रात में इतना काम होता नहीं है, तो ये चारों वहां पर सो जाते थे। बाकी गार्ड को नींद नहीं आती थी या सोते नहीं थे, या एक दूसरे से मिलकर बातें करते रहते थे, गप्पे मारते रहते थे। लेकिन ये जो चार है, इन चार के बारे में जब छानबीन की गई थी तो इनके जो जानने वाले गार्ड थे उन्होंने यही बताया था, ये काफी पुराने होने के वजह से ये अपनी ड्यूटी की जगह पर सो जाया करते थे, वहां पर इतना काम नहीं होता था। तो उनकी इस बयान के आधार पर पुलिस ने ये थ्योरी निकाली है कि ये सीरियल किलर ऐसा है जो ड्यूटी पर सोने वालों से नफरत करता है, और जो भी ड्यूटी पर सो जाता है उसका ये मर्डर कर देता है। तो ये सारी वारदात सुनने के बाद में जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उनमें काफी डर फैल जाता है, वो ड्यूटी पर जाने से मना कर देते हैं, खासकर नाइट ड्यूटी करने से। तो पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती थी कि उन लोगों को समझाए और उस सीरियल किलर को पकड़े। बहरहाल उन लोगों को समझाया जाता है और उनसे बताया जाता है कि अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको सोना नहीं है और स्पेशली डरना नहीं है। तो इस तरीके से पुलिस को उन लोगों को समझाया जाता है, और पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी ये सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया। बस आज की कहानी में इतना ही, मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।